राजस्थान कांग्रेस का डर्टी गेम शुरू हो गया है। अशोक गहलोत ने मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी है जिन्हें जिले का प्रभारी बनाया गया है। सबसे अहम नाम है रघु शर्मा का, जो सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक के प्रभारी बनाए गए हैं। वही रघु शर्मा जिनके खिलाफ पायलट समर्थकों ने अजमेर में नारे लगाए थे। रघु शर्मा और सचिन पायलट की दुश्मनी दोस्ती की कब्र पर जन्मी है, लिहाजा बेहद जहरीली है और इसी जहर का फायदा उठाना चाहते हैं अशोक गहलोत। इसी तरह से जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर गुर्जर प्रभाव वाले इलाके हैं, जैसे दौसा है, करौली है, वहां पर अशोक गहलोत सरकार में शामिल गुर्जर मंत्री अशोक चांदना को प्रभारी बनाया गया है। दरअसल अशोक चांदना को लंबे समय से अशोक गहलोत सचिन पायलट के बरक्स खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिए में अब तक तेल दिखा नहीं है। इसी तरह से जहां पर गुर्जर और मीणा एक साथ हैं, वहां पर अपने खास पसंद के जो मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, उनको प्रभारी बनाया है इन्होंने सवाई माधोपुर में। और जहां पर गुर्जर और जाट और दलित कॉम्बिनेशन सचिन पायलट ने बनाया था भरतपुर के इलाके में, वहां पर अपने खास सिपह सलार महेश जोशी को प्रभारी बनाया है। कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट को जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, जो उनका मजबूत इलाका है, वहाँ पर सचिन पायलट को जमीन पर घेरा जाए, इसीलिए इस तरह के प्रभारी बनाए गए हैं। अब ये कोशिश की जाएगी कि टोंक में जो दलित और मुस्लिम हैं उन्हें एक तरह से अलग थलग किया जाए, ये कहकर कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ हैं और प्रशांत बैरवा जैसे नेताओं को साथ लिया जाए। इसी तरह से जहां पर बड़ी संख्या में मीणा विधायकों को जिता कर लाए हैं सवाई माधोपुर में सचिन पायलट, वहां पर मीणा वर्सेस गुर्जर कर दिया जाए। भरतपुर में भी यही कर दिया जाए, जहां पर गुर्जर और जाट का एक बंटवारा हो जाए। इसके लिए ये भी कोशिश की जा रही है कि बार नए सिरे से गुर्जर आरक्षण की मांग को उठाया जाए, क्योंकि जब भी सचिन पायलट आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं, अशोक गहलोत गुट की तरफ से कोशिश की गई है कि गुर्जर आरक्षण को हवा दी जाए। इसमें होगा क्या कि अगर सचिन पायलट गुर्जरों के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें गुर्जर नेता बना दिया जाएगा, अगर साथ नहीं खड़े होते हैं तो गुर्जरों में यह प्रचारित किया जाएगा कि तुम उन्हें नेता मानते, तुम्हारे लिए तो बोलते नहीं हैं। हालांकि इस ट्रैप में अब तक सचिन पायलट को अशोक गहलोत फंसाने में सफल नहीं हो पाए हैं, फिर भी एक कोशिश जारी है। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस इलाके से सबसे ज़्यादा कांग्रेस को सीटें मिली हैं, जिस इलाके की वजह से आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उस इलाके में कांग्रेस के वोट बैंक को डिस्टर्ब कर कांग्रेस क्या हासिल कर पाएगी। कांग्रेस का समस्या ये है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ये मार देना चाहते हैं, क्योंकि अंडा रहेगा तो झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए मुर्गी को ही खत्म कर दो। यही वजह है कि आज कांग्रेस सिमटते इस हालत में हो गई है, पिछले 4 चुनावों से 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो 4 घंटे बैठकर आए हैं अशोक गहलोत के साथ कल, और मंत्रणा हुई है राजनीतिक नियुक्तियों पर और इसके अलावा जो कांग्रेस की कार्यकारिणी बननी है उस पर। इसके साथ ही अशोक गहलोत उन विधायकों से मिल रहे हैं जो सचिन पायलट के साथ गए थे, अपने विधायकों को से नहीं मिल रहे हैं जिन्हें होटल में रखा था, वो फ़ोन कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है मंत्री चाहे मुख्यमंत्री की मीटिंग में व्यस्त हैं, या फिर उन विधायकों से मिल रहे हैं जो उनके साथ होटल में तो थे मगर उनकी निष्ठा पर संदेह था। वहां पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे साथ आइए, सचिन पायलट की दुकान में अब कुछ भी सामान नहीं बचा है, हम कार्यकारिणी के गठन कर रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां करने वाले हैं जल्दी से जल्दी, और ऐसे में हमारे पास आओगे तो आपको फायदा होगा। इस तरह से सचिन पायलट को नेताओं के साथ जो उनका समूह है वहां भी काटने की कोशिश की जा रही है, यानी राजनीति में भी अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। अब अशोक गहलोत के तरफ से कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक नियुक्तियां जल्दी ना भी हो तो इस तरह के मिलने जुलने से संदेश जाता रहे कि राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली है, ताकि सचिन पायलट के यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना दिखे। अब इसी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान में यहाँ के हम सिकंदर, लेकिन सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वो जग जीतने के लालच में इतना लंबा निकल चुका, इतनी दूर निकल चुका कि जब लौटने की कोशिश की तो घर भी नहीं पहुँच सका। तो ऐसा न हो कि सचिन पायलट के साथ जंग जीतने में अशोक गहलोत इतना आगे निकल जाएं कि लौट कर वापस आएँ तो कांग्रेस को एक घर भी न मिले। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपस में यहाँ पर सिर फुटौल जारी है, अशोक गहलोत ने भी अपने चेहरे से नकाब उतार दिया है, क्योंकि अब मध्य युगीन जो साजिश हैं, षड्यंत्र हैं, वो चलते नहीं हैं कि वो नई पीढ़ी के जो नौजवान लड़के हैं वो सामने से आकर सवाल करते हैं, सामने से मामले को उठाते हैं। ऐसे में अब दोनों आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। भले ही अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट को
कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट को खत्म कर पाएंगे? ये लाख टके का सवाल है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।